नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का भाग 106। चलिए सुनते हैं फिर आज की कहानी। कहानी की नायिका का नाम नेहा। ये कहानियाँ जो मैं आपको सुनाती हूँ फेसबुक से स्क्रॉल करते हुए मुझे मिल जाती हैं। मेरी लिखी कहानियाँ नहीं होती हैं ये। आज की कहानी के नीचे मुझे नहीं पता उन्होंने लिखी है कि नहीं, नाम था रीता कुमारी। रीता कुमारी जी की लिखी हुई कहानी। खिड़की के पर्दों के अगल बगल से घुसपैठ करती सूरज की किरणों के कारण नेहा की नींद उचटने लगी थी। वह थोड़ी देर और सोना चाहती थी, पर एक बार नींद उतर जाए तो फिर सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेहा ने चुपचाप लेटे लेटे ही घड़ी की तरफ नज़रें उठाकर देखा तो 10 बज चुके थे। उस दिन रविवार था और छुट्टी की सुबह तो वैसे ही आलस भरी होती है। वह उठकर एक कप कॉफ़ी बना लाई। यह कॉफ़ी ही तो उसके रसहीन जीवन में बचा एकमात्र रस था। वह कॉफ़ी लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। रूम से बाहर निकलते ही 14वीं मंजिल के फ्लैट के सामने फैली कॉलोनी की सड़कों पर भागती गाड़ियां और लोग नज़र आने लगे। बाहर के शोर शराबे तो उस तक नहीं पहुंच पाते थे, फिर भी उनकी गति उसे जीवित होने का एहसास ज़रूर करा देती थी। तभी कॉल बेल की आवाज़ हुई और उसकी तंदा भग हुई। कमला होगी, वह छुट्टी के दिन देर से आती थी। उसने दरवाज़ा खोला तो कमला अंदर आकर खामोशी से अपने काम में जुट गई। हल्के फुल्के बर्तनों का शोर और वॉशिंग मशीन की खटपट कभी कभी आसपास फैली खामोशी को तोड़ रही थी। कमला ने अपना काम समाप्त कर दोपहर का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर दरवाज़ा बंद करके के लिए उसे बोलकर चली गई। कमला के जाने के बाद वह सीधे बाथरूम में घुसी। नहाने के बाद फ्रेश होकर बाहर निकली तो मन काफ़ी हल्का हो गया था। नाश्ता करके वह फिर बिस्तर पर आ लेटी। पास पड़ी पत्रिका को उलटती पलटती रही। फिर लैपटॉप निकालकर ऑफिस के कुछ अधूरे काम पूरे करके खाना खाकर और एक बार फिर बालकनी में आ बैठी। समय से आकर कमला रात का खाना बनाकर चली गई। माहौल में फिर वही एकाकीपन और खामोशी पसर गई। शायद महानगरीय जीवन ऐसा ही हो चुका है सभी का। तभी उसकी खामोशी को चीरती मोबाइल की फ़ोन की घंटी बज उठी। उसकी मम्मी का फ़ोन था। वही पुराना राग कि जल्दी शादी के बारे में सोचो। फिर उन लड़कों की जानकारियां देने लगी जो उनकी गुड लिस्ट में थे। नेहा ने हाँ हूँ करके अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल रखते ही उसे याद आया कि कल ऑफिस जाना है। जल्दी नहीं सोई तो समय पर ऑफिस नहीं पहुँच पाऊँगी। मन में उपजे अवसाद को झटक कर वह सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस में घुसते ही गुड मॉर्निंग की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। गुड मॉर्निंग। नज़रें घुमाई तो गौतम था। पिछले हफ्ते ही कानपुर से ट्रांसफ़र होकर आया था। तब से इस ऑफिस को ज्वाइन किया था, तब से किसी न किसी बात की जानकारी हासिल करने के बहाने उसके पास चला आता। शायद नेहा का सबसे कटे कटे रहकर अपने काम में मशगूल रहना उससे खटकता था, पर चाहकर भी नेहा उससे खुलकर बातें नहीं कर पाती थी। हालांकि वह चाहती थी कि वह भी बाहर के शोर शराबे का हिस्सा बने, ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाए और सबसे तर्क वितर्क करे और अपने अंदर जमा अकुलाहट और छटपटाहट को बाहर आने दे। पर स्वभाव के अनुरूप बात होठों तक आकर रुक जाती थी। उसे लगता उसके मन की संवेदनशीलता उसके दुख दर्द और प्यार की भावना को मन की परतों में कहीं गहरे चुन दिया गया था, जिसे वह महसूस तो कर पाती थी पर प्रकट नहीं कर पाती थी। उस दिन घर लौटी तो उसे याद आया कि आज उसका बर्थडे था। देर तक इंतज़ार करती रही पर मम्मी पापा में से किसी का फ़ोन नहीं आया। दोनों कहीं किसी पार्टी में व्यस्त होंगे। उसकी आंख भर आई। तभी कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खुला तो अचंभित रह गई। सामने गौतम खड़ा था, हाथों में केक थामे हुए। इसे कैसे पता चला कि आज उसका बर्थडे है?
फिर भी दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने के लिए जगह बना दी। वह इत्मीनान से अंदर आकर केक को टेबल पर रखते हुए बोला, मैडम बैठने के लिए नहीं कहोगी? नेहा का दिल चाहा कि उससे कहे कि अब तक सब कुछ क्या तुम मेरी इजाज़त से कर रहे थे, जब तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई, पर मुस्कुराकर उसे बैठने के लिए कहना ही पड़ा। फिर नेहा ने केक काटने की औपचारिकता निभाई और दोनों ने मिलकर केक खाया। अब तक दोनों के बीच की झिझक भी काफ़ी कम हो गई थी। देर तक वे इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद गौतम चला गया, पर नेहा की सोच बहुत देर तक गौतम के आसपास ही घूमती रही। उसे लगा कि कुछ तो दम है गौतम में। क्यों उसके मन में गौतम के लिए सम्मोहन बढ़ने लगा था? बरसों से दिल के अंदर छुपे निश्चल प्यार की संभावना शायद उसे गौतम में दिखने लगी थी। वह बिस्तर पर आ लेटी, पर उसका मन कहीं ठौर नहीं पा रहा था। मन के झरोके से दादी माँ का प्यार भरा चेहरा उसके दिलो दिमाग पर दस्तक देने लगा था। कितना सुकून मिलता था उसे दादी माँ की गोद में। जब भी दादी माँ गांव से आती, मम्मी के पराया जैसे व्यवहार से दुखी भले ही हो, पर उनके मुख पर अनाधिकार का बोझ नजर आता। पर उनका शालीन व्यवहार और शीतल ममतत्व भरी दृष्टि उनके प्रति श्रद्धा और आत्मीयता की भावना जगाता था। उन्हें भी अपने बेटे और पोती से बहुत प्यार था। फिर भी उनकी खुशी और घर की सुख शांति के लिए गांव के एक मामूली से मकान में रहती थी। उसके पापा एक प्रशासनिक अधिकारी थे और माँ एक कॉलेज में पढ़ाती थी। नेहा उन दोनों की इकलौती संतान थी। उसके पापा एक अति साधारण परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया था। नेहा की मम्मी ने उच्च पद पर देखकर उनकी शादी ज़रूर की थी, पर पति के विपन्न और गवे ही परिवार को कभी अपना नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसके पापा चाहकर भी अपनी माँ तक को भी अपने साथ नहीं रख पाते थे। उसने जब से होश संभाला यही देखा था कि मम्मी हमेशा पापा से असंतुष्ट रहती। एक तो पुरुष वर्चस्व को स्वीकार करना उनके स्वभाव में ही नहीं था। दूसरे, उन्हें लगता कि पापा अति साधारण परिवार के साथ उनके उच्च वर्गीय परिवार का कोई मेल ही नहीं। नेहा को संभालने के लिए उन्होंने एक आया को रखा था, पर उसकी माँ दादी माँ को अपने घर में टिकने ही नहीं देती थी, जबकि नेहा दादी माँ के रहने पर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी और ज़्यादा खुश रहती थी। पर जब भी दादी माँ आती, एक हफ्ते में ही उसकी मम्मी किसी न किसी बहाने उन्हें वापस गांव भेज देती। वह अंदर से तिल मिला उठती। चाहती तो थी कि मम्मी के इस फैसले के विरुद्ध आवाज़ उठाए, पर उसके मन में विरोध घुटकर ही रह जाता। एक डर, तनाव और असुरक्षा की भावना हमेशा उसके दिलो दिमाग में बनी रहती। जड़ता से भरी घुटन उसके अंदर एक अनजानी सी छटपटाहट भर रही थी। हालात से मरमाहत और टूटी हुई नेहा ने एक खामोशी का आवरण ओढ़ लिया था। धीरे धीरे वही खामोशी उसके वजूद का हिस्सा बन गई। अचानक उसे लगा कि उसकी आंखें भीगने लगी हैं। उसने अपनी हथेलियों से अपनी आंखें सुखाते हुए सोने की कोशिश की। दूसरे दिन ऑफिस गई तो सुबह से ही बारिश हो रही थी। नेहा को ऑफिस से लौटने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। गौतम ने लिफ्ट देने की पेशकश की तो वह झट से मान गई। पहले गौतम का घर पड़ता था और फिर नेहा का। रास्ते में गौतम ने अपने घर में चलकर एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया तो वह मना ना कर सकी। गौतम के पापा नहीं थे। घर में उसकी माँ गायत्री देवी और एक छोटी बहन गौरी थी। दोनों ने ही उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। घर का वातावरण तो साधारण ही था, पर उसकी माँ सीधी सादी और धीर गंभीर। माँ के चेहरे पर झलकने वाले प्यार और ममता में ऐसा आकर्षण था कि नेहा को वह अत्यंत आत्मीय लगी। चाय पीने के बाद वह चलने लगी तो बड़े प्यार से उसकी माँ ने गौतम को घर तक छोड़ आने की हिदायत दी। उसका निश्चल प्यार और अपनापन देखकर नेहा का मन भीग उठा। न जाने क्यों दादी माँ की यादें ताज़ा होने लगी। तभी तेज़ बारिश के कारण गाड़ी ने एक ज़ोर का हिचकोला खाया और वह गौतम की बाहों में जा गिरी।
गौतम मुस्कान भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मैडम सीट बेल्ट लगाओ, बारिश का फ़ायदा मत उठाओ। कहीं किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की नज़र पड़ गई ना कि आपने बेल्ट नहीं लगाई तो हम दोनों की रात हवालात में गुजरेगी। उसकी बातों से नेहा तो जैसे पानी पानी हो गई। नहीं नहीं, वो गाड़ी के हिचकोले, उसकी ज़बान न जाने क्यों लड़खड़ा गई। गौतम ने प्यार भरी मुस्कान से नेहा को देखा तो वह और भी नर्वस हो गई। बारिश तेज़ होती जा रही थी। गौतम की सतर्क नज़रें अब सड़क पर जम सी गई थी और नेहा की चोर नज़रें गौतम के चेहरे पर। एक अनजानी सी अनुभूति उसे मोहित करने लगी थी। तभी गौतम द्वारा अपनी चोरी पकड़े जाने का ख्याल मन में आते ही उसके गाल सुर्ख हो गए और उसने नज़रें घुमा ली। पर दिल चाह रहा था कि वे दोनों उम्र भर ऐसे ही चलते रहें, लेकिन मंजिल आ ही गई। उसके फ्लैट के कैंपस में काफ़ी पानी भर गया था। कहीं ऐसा ना हो कि नेहा पानी में चलते हुए गिर जाए। यह सोचकर गौतम बेझिझक उसकी बाह पकड़कर उसे लिफ्ट तक छोड़ आया। अपने फ्लैट में आकर कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। गौतम की छुन में जाने ऐसा क्या था कि वह देर तक प्यार से अपनी बाह को सहलाती रही, जैसे सारी जहाँ की खुशियाँ उसके दामन में भर गई हों। तभी अचानक उसकी सारी सोच पर जैसे लगाम लग गई, जब उसे याद आया कि उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने अब तक उसके दिमाग में यही डाला था कि उसके पापा की अच्छी नौकरी के कारण वह एक गलत परिवार में फंस गई, जिसका समाज में कोई स्टेटस ही नहीं था। वह गौतम के लिए भी वैसा ही सोचेंगी, पर नेहा क्या करे। उसका मन खुद ब खुद एक अनजाने अनकहे प्यार की डोर में बनता चला जा रहा था। एक दिन ऑफिस स्टाफ में नमन नाम के लड़के की शादी में ऑफिस के सभी लोग आमंत्रित थे। नेहा वहां पहुंची तो कोई परिचित चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र गौतम पर पड़ी। वह झट से उसके पास पहुंचकर बोली, बहुत देर कर दी आने में? क्यों, मुझे मिस कर रही थी? वैसे आज साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। गौतम के शायद भरे जवाब ने उसे शर्मसार कर दिया। वह इधर उधर देखती हुई अपने मन की बात छुपाने के लिए बोली, ऑफिस के और लोग नहीं दिख रहे हैं। तभी आसपास जमा भीड़ में से किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वो सीधा गौतम की बाहों में जा गिरी। दोनों की नज़रें मिली और उसी पल जैसे दोनों के दिल जुड़ गए। वह चाहकर भी उसके आलिंगन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही थी। दिल चाह रहा था कि समय रुक जाए और वह यूं ही उसकी बाहों में पड़ी रहे। ना अपना होश था, ना आसपास की भीड़ का। जीवन में पहली बार वो किसी के लिए ऐसा महसूस कर रही थी, पर लोगों की बेइज्जती नज़रें और व्यंग्यात्मक मुस्कानों ने जल्द ही उसे होश में ला दिया और वह खुद को संभालती हुई गौतम से अलग जा खड़ी हुई। देखते देखते ऑफिस के और लोग भी आ गए। फिर तो हंसी मजाक, खाने और बातों का सिलसिला शुरू हो गया और अंत में जब सब घर चलने को तैयार हो गए तो वह गौतम से बोली कि उसे घर तक छोड़ दे। तभी नैना को जैसे कुछ याद आ गया। वह अपने बैग से एक लिफाफा निकालते हुए गौतम को देते हुए बोली, अरे गौतम, तुम्हारी शादी के लिए आंटी ने जिस लड़की की फ़ोटो और कुंडली मंगवाई थी इस लिफाफे में है। एक बात और, इन लोगों को जल्दी जवाब भी चाहिए, तो 1-2 दिन में अपना जवाब मुझे बता देना। नैना तो चली गई, पर उसे गहरा झटका दे गई। अब तक वह जो सोच समझ और महसूस कर रही थी, क्या वह सब झूठ था? क्या गौतम उसके विषय में गंभीर नहीं है? तभी गौतम ने उसे चलने के लिए कहा तो वह यंत्र चालित सी उसके बगल में जा बैठी। रास्ते भर दोनों चुप ही रहे। घर आकर कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटी तो उसके मन में बवंडर सा मचा था। कभी मम्मी के आग्नेय नेत्रों का आतंक, तो कभी गौतम का आकर्षण, उसका प्यार भरा चेहरा। फैसला तो अब उसे लेना ही पड़ेगा। उसकी मम्मी ने अपना जीवन हमेशा अपने हिसाब से जिया, न पापा की खुशियों का ध्यान रखा, न ही दादी के सम्मान का। उन्होंने हमेशा उसे यही समझाया कि अपनी खुशी ही आदमी के लिए सर्वोपरि होती है। रिश्तों में त्याग की बातें आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। फिर मम्मी की खुशी के लिए वह क्यों त्याग करे? मन के आक्रोश ने अब कालिमा छटने लगी थी। ऐसा ना हो कि यही सब सोचने समझने में गौतम को ही खो दे। कभी कभी किसी के जीवन में कोई संबंध अचानक इतना आत्मीय हो जाता है कि उससे खो देने का भय बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। कोई बात नहीं,
अगर गौतम उसे प्यार करता है तो समझेगा भी। उसने गौतम का नंबर मिलाया। उधर से गौतम की नींद में भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो मैडम, इतनी रात में कैसे याद आ गया? गौतम, आई लव यू। वह जल्दी से एक सांस में ही बोल गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक ज़ोरदार ठहाका गूंज उठा और नेहा पूरी तरह नर्वस और पसीने पसीने हो गई। गौतम जैसे बिना देखे ही उसकी स्थिति समझ गया। घबराओ मत, मैं भी तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था जब तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। अब सो जाओ, कल मिलते हैं ज़रूर। नेहा ने इत्मीनान से एक लंबी सांस ली। ज़िंदगी में शायद पहली बार उसने सही समय पर अपने लिए सही स्टैंड लिया था। यही थी प्यारी सी प्रेम कहानी नेहा की और गौतम की। बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए कहानियाँ। लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी। शुक्रिया।